सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जीवन दाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जो हर रोज़ हमें संभालता है, हर रोज़ हमें हर दुख बीमारी संकट मुसीबत से बचा कर रखता है। उस खुदा का धन्यवाद जिस खुदा ने आज का दिन दिखाया, आपको बचा के रखा, हमें बचा के रखा, सब भाई बहनों को बचा कर रखा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। और आज विश्राम दिन दिया प्रभु ने, परमेश्वर की स्तुति हो कि हम विश्राम दिन में प्रभु की आराधना कर सकें, परमेश्वर की स्तुति कर सकें, परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। तो भाई और बहनों, आओ हम आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और खुदा का धन्यवाद करें। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, अति पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु जी, जिंदा प्रभु, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी। तारीफ हो मेरे खुदावन, तारीफ हो मेरे खुदावन, तारीफ हो मेरे खुदावन, तारीफ हो मेरे खुदावन, तारीफ हो मेरे खुदावन। राजाओं की राजा, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर हैं प्रभु जी। मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता आप ही हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर प्रभु, आज तक आपने संभाल कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका कृपा वाला हाथ हम पर बना रहा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु जी। आप बहुत शक्तिशाली परमेश्वर हैं, आप बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु जी। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपका कृपा वाला हाथ सबके ऊपर बना रहा प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, युगान युग चलन वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। युगान युग चलने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपकी ही जय जयकार हो मेरे परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावंद, हर एक खुशी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, हर अच्छाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, हर चंगाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, जो आज तक प्रभु आपने जीवित रखा, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जीवितों की धरती ऊपर जीवित रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावंद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी धन्यवाद की पेंट को सुना, स्वर्ग में कबूल किया, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, आज खुदा ने हमें विश्राम दिन दिया है कि हम खुदा की आराधना कर सकें, कि हम खुदा का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि जब खुदा ने 10 आज्ञाओं को पत्थर की तख्ती पर लिखा था अपनी उंगली से, तो उसमें एक आज्ञा परमेश्वर ने ये भी दी थी कि जैसे वचन में पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 8 वचन में ऐसे लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समर्थ रखना। तू विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए समर्थ रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। मतलब जो खुदा ने 10 आज्ञा में से एक आज्ञा दी है वो ये है कि एतवार को, विश्राम दिन को
पवित्र मानने के लिए याद रखना कि विश्राम दिन को कभी भूलना नहीं, विश्राम दिन को कभी भूलना नहीं, याद रखना कि आज विश्राम दिन है। पहले से ही आपके मन में एक चिंता होनी चाहिए। पहले से आपके मन में एक ये चिंता होनी चाहिए कि आज शुक्रवार है, आज शनिवार है और विश्राम दिन आने वाला है कि हम खुदा की हजूरी में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको याद रखना है, काम के लालच में, दुनियादारी के लालच में, रिश्तेदारों में, ब्याह शादियों में, मौज मस्ती में विश्राम दिन को मत भूल जाना, क्योंकि खुदा का ये वचन कहता है, खुदा की ये आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए पवित्र मानने के लिए पवित्र का मतलब क्या है? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए मतलब विश्राम दिन पूरा दिन क्या है? पवित्र है। पवित्रताई के साथ विश्राम दिन को मनाना है। उसमें ना ही तो कोई बुराई, ना ही कोई काम। आप परमेश्वर के भवन में रहकर पवित्रताई के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। भाई और बहनों, फिर लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन प्रभु ने कहा, 6 दिन तू अपना सब काम काज करके, परिश्रम करके, मेहनत करके सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परंतु 7वां दिन जो है तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ये जो आज विश्राम दिन है, ये किसका है? ये परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। हालेलुया। लिखा है, उसमें ना तो तू किसी पांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। जो 7वां दिन है, 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या दी है? आशीष दी है। अगर आज मान के चलो, आप कोई भी काम करते हैं, आप अगर 6 दिन सोमवार से लेकर मंडे से लेकर आप शनिवार तक, सैटरडे तक आप काम करते हैं, अगर आप संडे को भी चले गए कामकाज करने के लिए, विश्राम दिन का पालन ना किया, आज्ञा पालन ना किया, फिर वो आशीष से आप क्या रह गए? वंचित रह गए। वो आपको आशीष नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आशीष जो खुदा ने दी है वो विश्राम दिन को दी है। यहाँ पे लिखा है 11 वचन में, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी, क्योंकि 6 दिनों में परमेश्वर ने धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जो भी कुछ हम देखते हैं, सब कुछ खुदा ने 6 दिनों में कंप्लीट किया, सब कुछ बनाया वचन के मुताबिक, वचन के द्वारा। और 7वें दिन खुदा ने देखा कि बहुत ही अच्छा है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। पृथ्वी हरी भरी हो गई है, पेड़ पौधों से, जल है, सब कुछ है। तो फिर 7वें दिन को परमेश्वर ने आराम किया। जिस दिन परमेश्वर ने आराम किया, आराम से बैठकर देखा, वो ही विश्राम दिन आज संडे है। इस विश्राम दिन को परमेश्वर का पवित्र दिन मानकर, विश्राम दिन मानकर हमको परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी है। कई बार क्या होता है, हम अपने अपने कामों में
व्यस्त होते हैं, विश्राम दिन को हम पवित्र करके नहीं मानते। लेकिन होता क्या है, जो 6 दिन, पिछले 6 दिन हमने काम किया, लेकिन विश्राम दिन को, एतवार को हम छुट्टी नहीं करते, काम पर चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले 6 दिनों की मेहनत है, जो 6 दिनों की कमाई है, वो ऐसा होता है कि वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ रोग बीमारी पे चला गया, या नाजायज के खर्च हो गए, या उसमें बरकत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने विश्राम दिन का पालन नहीं किया। क्योंकि आशीष का दिन कौन सा है? विश्राम दिन है। विश्राम दिन को खुदा ने आशीष दी है। एक दिन के लिए हमने 6 दिनों की मेहनत को क्या कर दिया? खो दिया। अगर हम 6 दिन हमने मेहनत की है, अगर 7वां दिन हम प्रभु को देंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, तो जो 6 दिनों की कमाई है उसमें परमेश्वर इतनी बरकत डाल देगा कि 7वें दिन की भी बरकत उसमें आ जाएगी। क्योंकि आशीष भरा दिन है ये, विश्राम दिन आशीष भरा दिन है। प्रभु सब कुछ संभालता है, देखता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 6 दिन खुदा ने कहा है आप खुल्लम खुल्ला जो भी काम करते हो आप काम करो, आप फुल मेहनत करो, लेकिन 7वां दिन मेरे भवन में बैठकर मेरी आराधना करो। तो भाई और बहनों, अब देखते हैं दुनिया में कितने विश्वासी भाई बहन हैं जिनको 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, कई भाई बहनों को तो साल हो गया परमेश्वर के पावन में पहुंचते ही नहीं। उनके जीवन में विश्राम दिन वाला कोई गुण ही नहीं है। तो ऐसा विश्वासी कभी खुदा से आशीष नहीं ले सकता, ऐसा विश्वासी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जो प्रभु का एक आज्ञा नहीं मान सकता, विश्राम दिन की आज्ञा नहीं मान सकता, तो बाकी आज्ञाएं क्या मानेगा। तो इसीलिए हमें, अगर हो सकता है कई बार कि जरूरी हमें कामकाज जाना पड़े, जरूरी कामकाज के लिए जाना पड़े, जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, तो वो अलग बात है। लेकिन कई बार देखते हैं संडे को कई विश्वासी भाई बहन संडे को शादी रखते हैं, तो वो गलत बात है। संडे को, एतवार को, विश्राम वाले दिन को कोई भी भाई बहन शादी का प्रोग्राम ना रखे, घर में किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ना रखे, क्योंकि विश्राम दिन सिर्फ परमेश्वर का है। विश्राम दिन सिर्फ परमेश्वर का है। अगर रिश्तेदारी पे जाना है तो विश्राम दिन को पवित्र मान के उसके बाद या उसके अगले दिन जाओ। विश्राम दिन वाले दिन आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ प्रभु की हजूरी में बैठना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानी जाए। हालेलुया। कि जो दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है, जिस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है, आप उस दिन का आनंद लें, आप उस दिन में आशीष पाएं। तो इसलिए हमें विश्राम दिन का पालन करना है, तो ही आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा, आपके अन्न जल पर परमेश्वर आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदावंद मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रभु, आज का वचन आपके वचन में लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। हाँ मेरे प्रभु, आज का विश्राम दिन आपने प्रभु हमारे जीवनों में दिया। प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने तो उनके जीवन में प्रभु जी आपका भय आए, आपका डर आए प्रभु जी, कि वो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रख सकें। और प्रभु, सब भाई बहन आपके पावन में पहुंचकर आपकी महिमा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। प्रभु,
मेरे प्रभु आप मदद करें, कृपा करें, सहायता करें प्रभु जी। और दुआ करता हूँ आज पूरा दिन संभालना, रक्षा करना, कृपा करना, सब भाई बहनों की रक्षा करना, मदद करना और हमारी मदद करना। सब भाई बहनों की पूरे भारत देश में जितने भाई बहन हैं प्रभु, सब की मदद करना, रक्षा करना प्रभु, कृपा करना, दया करना प्रभु। पिता ये सारी दुआ प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने सुना, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।